ले लो। चलो हाथ पकड़ो मामा का। चलो हम लोग निकल रहे थे यहाँ पे पिपरिया से। तो पिछले व्लॉग के बाद मेरे दोनों बच्चे, एक जिया की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। घर आए हैं, 2-3 दिन सही रही है। इतवार की रात बहुत ज्यादा, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, लाइक सोई एकदम अच्छे से थी, फिर पता नहीं क्या ही हो गया उसके साथ में। तो जब से आए हैं हम लोग तब से ना व्लॉग एडिट करने का टाइम मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ ही पड़ा है। लाइक तबीयत पता नहीं है, तबीयत यहाँ पे बहुत टाइम से ना खराब चल रही है। तो यहाँ पे पेपरिया से हम लोग जा रहे थे ट्रेन पकड़ने, हम लोग को जाना था जबलपुर। तो जब भी आप पचमढ़ी जाते हो तो आपको पेपरिया आना पड़ता है। के में मैंने A2 हमारा कोर्स था, वहाँ पे हम लोग को बैठना था। शिवानी A1 में बैठा रही थी, A1 वहाँ आ रहा है, शिवानी वहाँ बैठी हुई थी। अब मैंने बोला देखो A2, तो देखिए एकदम एग्जैक्ट जगह पे हम लोग बैठ गए। हम लोग को मालूम भी नहीं था, और अब भी आएगा लिख के। ये आ गया A2। अरे इसमें आ क्यों नहीं रहा है? अरे आ नहीं रहा, ब्लैक आ रहा है। ये टाइम आ रहा है क्या? टाइम आ रहा है, क्या चल रहा टाइम? फिर की व्यवस्था कर ली है ना अच्छे से? हाँ, चिप्स ले लिए, बिस्किट्स ले लिए, थाली वाली रख ली है ना अपना। खाना वाना कुछ नहीं है। डुगू ने इतनी वॉमिटिंग करी है, छाती दुख रही है। अरे 2 घंटे में पहुँचोगे पागल है। भरी पड़ी है रे। हाँ ये है। चाय वही वाली जो अच्छी लगी थी हमको। हाँ, इंस्टेंट चाय वैसी कॉफी होगी। बाघ बकरी क्या है भैया? बाघ बकरी के चल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं ना। चाहिए इलायची, चाहिए इलायची है। एक काम करो, 2 कॉफ़ी एक इलायची ले, है ना? 2 कॉफ़ी, ये 2 कॉफ़ी हो गई ना। अब एक इलायची वाली चाय दे। एक चाय कॉफी। हाँ कॉफी है, गरम है, भी गरम है, गरम है, गरम है बेबी, गरम है। हाँ पूरे हाथ क्या हो गया है? ये कुछ नहीं है बेटा, वो मसाले की कुछ ना है। क्यूटी बेबी हूँ मैं। पापा मम्मा दीपू ने बुआ सो जाओ, थोड़ा आँख क्लोज करो, आइज क्लोज करो। नहीं मम्मा क्या हुआ है? चूड़ी दिखाई तुमने अपनी? चूड़ी या बांगड़ी का कलर लाल, मेरी आजो दिल आनो की बांगड़ी का कलर लाल। मम्मा तुम ऐसी अब यहाँ पे हम लोग पहुंचने वाले थे जबलपुर। तो बहुत अच्छी ट्रेन हम लोगों ने बुक करी। तो ये बैठने वाली नहीं, मैंने सोचा था लेटने वाली करेंगे, तो हमने सेकेंड एसी कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा ना 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो तो आराम कर लेंगे। बट जैसे आपने बच्चों की एक्टिविटी देखी होगी, ये लोग बिल्कुल ना आराम करते हैं ना ये आराम करने देते हैं। तो ये अपना वो छोटी सी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, मैंने भी काफी एंजॉय किया इनके साथ। फिर हम लोग आ गए थे जबलपुर स्टेशन, और यहाँ पे हमें लगने वाला था एक बहुत बड़ा झटका जो था पार्किंग में। आई थिंक पिछले जब हम जा रहे थे वो थी गलत पार्किंग कर दी है इनने।
तो इन्होंने जहाँ पे कार पार्क करते हैं वहां पे पार्किंग दे दी। तो हमेशा जब भी आप भी कहीं जा रहे हो ना तो टैक्सी वगैरह से चले जाओ तो आपके वो एक्सपेंसेस बच जाएंगे, वरना फिर वो जो पार्क करने के आपके हर दिन के पैसे लगते हैं ना वो अच्छे लंबे चौड़े लगते हैं। हमारे 5 दिन के कितने लगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? तो हम लोग पहुंच गए हैं जबलपुर और अब देखना है कितना ज़्यादा जाता है पार्किंग का प्राइस, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें ऑटो लेने गए थे। काश ऑटो ले आते तो फालतू के रेट नहीं होते, पता नहीं किसको। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है मैंने, कार से आके और कार यहाँ पार्किंग रखे। यार कार से जाओ तो पूरी ट्रिप मारने जाओ, अदरवाइज पार्क मत करो। ब्रेक मतलब कि स्टेशन वो होने वाला है जो अभी तक मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में मैंने इतना पैसा एक साथ पार्किंग में नहीं दिया होगा। मतलब टोटल भी करो तो नहीं दिया होगा, हो सकता है नहीं, क्योंकि 20-20, 30-30, 50-50 देते हैं। अगर दिया भी होगा तो ये तो कुछ ज्यादा लंबा अमाउंट, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट होने वाला है। 1000-1200 के ऊपर पार्किंग जाने वाली है। 1600 की हमारी टिकट हुई है सेकंड AC की, पचमढ़ी से जबलपुर वापस आने की। और कार कितने और लग सोचो रहे हैं? 200 में आते टैक्सी से और 200 में जाते ऑटो से। मतलब सुबह सुबह तो ऑटो ही मिलता। और नहीं, हम कम में आते हैं। क्या? मदन महल रुकी थी हम, बहुत मदन महल रुकी थी, मतलब 100-150 में चले जाते हम अपने घर और वापस। पहुंच चुके होते अभी तक पहुंच चुके होते, क्योंकि यहाँ पे रुकी थी। मदन महल में बहुत देर तक रुकी रही गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी को पासिंग नहीं मिल रही थी। और फिर जबलपुर स्टेशन के बाहर रुकी रही, पासिंग नहीं मिल रही थी। अब देखते हैं, दिखाएंगे पार्किंग हम कितना देने वाले। जस्ट हम अभी आधा 1 घंटा हुआ होगा घर पहुँचे हुए और बच्चों को मैंने नहला दिया है। अभी हम लोग सब नहा के आ गए हैं। एंड ये तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी, इतनी तबीयत ख़राब थी, इसको चेस्ट पेन शुरू हो गया था, इसके पेट में दर्द, वॉमिटिंग। हम करीबन 5 बार रुके हैं। वो तो हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई, अदरवाइज़ वो ट्रेन हमारी मिस हो गई होती ऐसे, वरना वो हमारी ट्रेन मिस हो गई होती। तो काफ़ी ज़्यादा इसको ना मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, जो कि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा वाला ट्रैवल किया नहीं है। और चोट लगी है तो ऐसा वाला ट्रैवल किया नहीं है। तो अब जब भी हम कोई ऐसा ट्रैवल करेंगे जिसमें कि हमें जाना होगा ऐसी जगहों पे जहाँ घुमावदार रोड हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दवाई करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो गया था। एक टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं क्या रख दो बेटा, हो पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरा एकदम जी खुद भी घबरा गया जब इसने ये बोला ना यहाँ पे पेन हो रहा है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके गए थे हमने। डॉक्टर ने बोला घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, दौड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लौटते समय हम लोग की लेकिन हार्ट बीट तेज हो गई थी जब इसको ये वाला पेन हुआ है। और लेकिन उसके बाद अपना वही मेरे को प्रॉब्लम थी ये, क्यों पहले वोमिटिंग होती थी, अपना मोशन सिकनेस होता तो था। इनको क्या लगा था कि अगर ये आगे बैठेगा, क्योंकि ये आगे बैठते हैं तो इनको नहीं होती है, अगर ये पीछे बैठते हैं तो इनको हो सकता है मेरे को पीछे भी ना हो, जैसे डुगू को हो रही थी, पर आगे इसको ज़्यादा हो गई। अगर ये पीछे बैठा होता तो इतनी नहीं होती। तो फिर उसके बाद जब नीचे आ गए हम लोग अपना पचमढ़ी से पिपरिया तक, उसके बाद नॉर्मल हो गया। स्टेशन पे आके तो एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर हम लोग की हार्ट बीट तब तेज हुई है जब हम लोग जबलपुर स्टेशन की पार्किंग में पहुंचे। बाप रे, पार्किंग में तो 99 आवर्स का अपना टोटल चार्ज हुआ था 1120 रुपये। फिर वहाँ पे उनका लेडीज स्टाफ है वहाँ पे, पार्किंग में लेडीज स्टाफ है। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने जो भी आपका हेड वेड है उससे बात कराइए, तो कुछ तो कंसेशन करेंगे। वो 1120, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला चलिए 10% ऑफ कर देते। तो 1050 रुपये की पार्किंग लगी। हाँ, दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन। इनने टोटल 700 रुपये ऊपर दिए हैं, क्योंकि मदन महल स्टेशन पे रुक गई थी ट्रेन। बेटा ये ऑफ हो गया, इसको चार्जिंग पे लगवाओ जाके वापस जाओ। क्या ना लिया? बाल गीले, इसके शैम्पू कराया मैंने। ऐसे बाल हो रहे थे ना इसके, पूछिए मत, इतनी गंदे बाल हो रहे थे पूरे मिट्टी मिट्टी में, है ना। पार्किंग 4W जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 1050। हम लोग की टिकट हुई पिपरिया, पिपरिया से जबलपुर आने की, और जाने की हुई थी हमारी 2800 रुपये की। तो मतलब 2800 और क्या 1500
तो अपना तोड़ोगे, किसका फोन है वो? 43 ये हो गया 4300 और 1000 ये फालतू में बढ़ गया तो 5300 रुपये का जबलपुर से घर वापस लौटने का 5300 रुपये लग गया। अगर हम लोग उसी ट्रेन से आते वंदे भारत से तो हम लोग आए होते, अभी आए ही नहीं होते और फिर हम लोग के 2800 रुपये उसमें खर्च हाँ होते। 9:30 अभी कम से कम खाना बनाने का 8 बजे भी तो खाना बनाने में सबका टाइम मिल गया। सब्जी लेते हुए आए हैं और अच्छा तो नहीं लग रहा पर घर तो आना ही पड़ता है। राजा मेरे लिए काम कर सकते हो, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं। अब देखो ये मेरे को पहले ना इन्होंने 2023 में सपोर्ट किया था घर शिफ्ट करने के लिए दिसंबर में। प्लीज थोड़ा कोशिश करें, कोशिश करते हैं। और बताओ अब टिकट दिखाओ फ्लाइट। यहाँ पे हल्के से दाल चावल मैंने जो है वो बना दिए थे। और ये डुगू की डिमांड थी। डुगू ना पता नहीं बाहर जब से गया है वो ना खाना सूंघ सूंघ के खा रहा है और यहाँ आते ही उसने दाल चावल की डिमांड करी और जब से आया है घर का खाना नहीं सूंघ रहा है। बाहर जो भी खा रहा था वो सूंघ के अलग कर दे रहा था। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा है इस ट्रिप में डुग्गू को खाना खिलाना, क्योंकि डुग्गू जो है उसे घर का खाना खाना होता है। उसको दाल चावल, कड़ी चावल, दाल रोटी, वो ऐसा थोड़ा देसी बंदा है मेरी तरह, तो उसको बाहर बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके साथ ये है कि मुझे आते मैंने सबके लिए हल्के दाल चावल हो गए यार, कि बहुत दिनों से कुछ घर का नहीं खाया, तो ऑब्वियसली इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। बन गया है भैया खाना, इनको अब मैं खा दूंगी। कल रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, काफ़ी सारा हल्ला हो रहा है क्योंकि बच्चे अभी जाके थोड़ा सा लेटे हैं। और मेरी लाइक आज जो है वो है शनिवार, हम लोग शुक्रवार 10 तारीख को आए थे। तो डुग्गू जब ट्रेन में था वो सही था और यहाँ पे भी सही था। दाल चावल बनवा के खाए हैं, सुबह उठा है, दूध का ग्लास पिया है एंड एकदम से उसको वापस से वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो उसने वॉमिटिंग करी और फिर जाके हमसे कुछ दवाई दी है। वो दवाई आती जो बच्चों को सिर्फ से उल्टियाँ रुकती है। तो आई डोंट नो मोशन सिकनेस थी जो ये यहाँ तक रही था। चेस्ट पेन कार में काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, जो कि हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर मैंने कल ही रात को अपनी हाउस हेल्प को कॉल किया था। हम लोग तो आ गए थे, शाम में आ गए थे। हमने 8 बजे मैंने आई थिंक दाल वगैरह बनाया जो बात करी थी मैं, तो वो नहीं आई आज। तो सुबह से मैंने कोशिश करी बट घर इतना ज़्यादा गंदा था, स्टिल अभी भी गंदा ही है, बट मैंने थोड़ा सा सफाई करी। उसके बाद फिर बच्चे तो कंटिन्यूसली, स्पेशली जिया मेरी फैलाती रहती है, तो वो नहीं आए। वो कल भी नहीं आएगी, वो परसों भी नहीं आएगी। मैंने उसको कहा था, उसको कुछ अपने बेटी के ससुराल जाना था और उसको पता नहीं गैस होती है, पता नहीं कहाँ जाती है, छतरपुर वगैरह जाती है गैस की दवाई कराने। तो थी गैस हो रही है। तो मैंने उसे जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैं उसको पे कर दिया था। वही थी, अब मैं चली जाऊँगी, पैसा दे दिया था कि चली जाऊँगी और मेरे पास पैसा है तो मैं जाऊँगी और करवा लूँगी। मैंने बोला अभी ना 5-6 दिन है, करा लेना बीच में जाके। 2 दिन की छुट्टी मेरे आने के बाद मत लेना, 2-3 दिन की छुट्टी। अब 3 दिन की छुट्टी और अब कह रही थी अगले हफ्ते ही मुझे कहीं जाना है। तो पता नहीं यार अभी क्या है क्या वो नहीं है, बट मैं आई हूँ तो मेरी आते ही वाट लग गई और मैं इतना थक गई थी कि पूछे मत। घर पर साफ़ करते करते मैंने थोड़े से हेयर वॉश करे क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना था। बरसात में क्या होता है, अपने घर में से सीलन की थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। हमारे घर में ना कई जगह पे सीलन आ रही है, तो उसके कारण जो स्मेल है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वही थोड़ा सा घर कर रही थी। उसके बाद फिर बच्चों ने वापस फैला दिया है। फिर डुगू ने बोला कड़ी चावल बनाया, पता नहीं कितना काम कर लिया, पर शूट मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी बर्तन पड़े हैं, वो बर्तन मुझे करने हैं। तो मैं वही कह रही थी, जब मैंने उसको कहा था तब चली जाती, पर वो तब नहीं गई। वो तब गई जब मैं आ गई, उसी दिन उसे जाना था, तो आई नहीं। तो मेरे लिए तो ऐसा था ये काम फैल ही गया। मैं कल से बर्तन में फिर से बर्तन हो गए, कड़ी बड़ी के खाली कर दिए।
और मैंने इसको दूध दिया था 1 गिलास में, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 4 4 गिलास निकाल के लेके गई है यहाँ से। पानी फैलाया, पूरा सोफा गंदा किया। मैं जिया को नहीं समझा पा रही, इतना ज़्यादा फैला रही है नया, इतना फैला रही है, इतना फैला रही है, इतना ज़्यादा घर गंदा करती है ना। वो भी डांट के आई है, मैं डांटने उसको हल्का सा डांट दो, वो ऐसे रोएगी जैसे पता नहीं कितना वो हुआ। और अभी रोते दो, थोड़ी देर तो रोती रहो। मम्मा को और कोई काम नहीं है क्या? और काम नहीं। एक बर्तन फैलता है तो 5 बर्तन ये लोग निकालते हैं। तो मेरा मन करा था मैं कुछ फलार टाइप का बनाती हूँ, तो मैंने आलू बॉईल करे हैं। क्या मैं खाना बना लूँ प्लीज़? और साथ में मैं थोड़े से बड़े बनाऊँगी और साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। तो राजा मैं से बोल रही हूँ कि कुछ है क्या? आज मैंने बोला कुछ नहीं है। लग रहा था कि हम वही खा रहे, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। हमें लगा कुछ चेंज कर लेते हैं। कल भी दाल चावल खाया, आज कड़ी रोटी और चावल खाए। चावल कड़ी रोटी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है। तो मैं बहुत समय की बात है पुरानी, तो जब भी मैं कुछ अच्छा खाने वाली होती थी तो मेरी मैक्सिमम टाइम साबूदाने की खिचड़ी बनती थी घर में। तो यहाँ पे मैंने आलू डाले। तो हमारी ट्रिप में हमें दाल चावल से लेके हर अच्छे से अच्छा खाना खाया है हम लोगों ने, बट फलाहारी तो नहीं मिलता। तो मुझे लगा कुछ फलाहारी सा बनाते हैं, कुछ चेंज करते हैं। ये मुझसे कह रहे थे कि क्या कोई व्रत वगैरह है क्या? मैं बोला नहीं, एक्चुअली मैं व्रत में ही है, ये वाला खाना बनता है ना। तो यहाँ मैं वड़े भी बना रही थी, तो मैंने आलू मैश कर दिए और उसमें मैंने साबूदाना डाल दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें धनिया डालूंगी, काली मिर्ची डालूंगी और नमक डालूंगी। तो मैंने ना इसमें ड्राई रोस्ट वाली मूंगफली भी डाली है, क्योंकि मैंने साबूदाने के लिए जो रोस्टेड मूंगफली है वो करी थी। तो इसीलिए अभी मैं शायद वो क्लिप कट गई है, बट इसमें मूंगफली भी डली हुई है ड्राई रोस्टेड। इससे जो क्रंचीपन आता है ना वो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरे आलू हो गए थे। टमाटर मैंने काटे नहीं थे, तो मैंने जो गैस है वो बंद कर दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो टिक्कियाँ थी वो बना रही थी। तो इनको मैं बना के रख दूंगी फ्रीजर में। थोड़ी देर फ्रीजर में रख दोगे ना आप, तो अच्छे से वो सेट हो जाती है। अगर आप ना भी चाहो तो कॉर्नफ्लावर अवॉइड कर सकते हो, पर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर लगाने वाली हूँ हल्का हल्का सा। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, और ये टिक्कियाँ इन लोगों को बहुत पसंद है। मुझे ये पता है कि बच्चे अगर साबूदाने की खिचड़ी ना भी खाएं, वैसे खाते हैं, उनको पसंद होती है। तो ये तो वो जरूर ही खा लेंगे, क्योंकि इसमें आलू है एंड बच्चों को आलू से ज्यादा क्या ही पसंद होता है। तो यार मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं साबूदाने की खिचड़ी तैयार करूंगी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर काट के डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। एंड आई जस्ट लव मेरे को पता नहीं है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को अभी देख के भी मन कर रहा है। मुझे साबूदाने की खिचड़ी ऑर्डर लाइक जोमेटो से भी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, कई बार मन करता है जब। उसके बाद फिर मैंने से मूंगफली जो ड्राई रोस्ट करी थी वो अच्छे से पीस दी है। दरदरी पीस लो यार, मेरी ना मैंने ज्यादा पीस दी थी, अब दरदरी पीसोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था, मतलब इसको डाल दिया इसमें। और उसके बाद फिर काली मिर्ची नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि साबूदाने में नमक काली मिर्ची और मूंगफली अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने छोटे वाले साबूदाने लिए थे, क्योंकि मैं डीमार्ट से छोटे वाले ही साबूदाने लेके आई थी।
उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया और फिर थोड़ा घी जो है वो मैंने डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। और मुझे थोड़ी सी मूंगफली अवॉइड करनी थी, मैं भूल गई थी। डुगू मूंगफली नहीं खाता है। मैं किसी भी चीज़ में जैसे कुछ भी बना रही हूँ तो उससे पहले वो चीज़ निकाल देती हूँ, बाद में उसमें मूंगफली ऐड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसे भी कोई एलर्जी है, ऐसे कोई एलर्जी नहीं है, बट वो मूंगफली के दाने निकाल देता है। आई डोंट नो, उसे मूंगफली पसंद ही नहीं है। और वहीं जिया को मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने इसमें गलती से डाल दी थी, फिर थोड़ा छांटना पड़ा मुझे उसके लिए। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक दो ताकि अच्छे से बन जाए। एंड अच्छे खिले खिले बनते हैं यार, ये वाले छोटे वाले पता जल्दी भीग भी जाते हैं और जल्दी अच्छे बन भी जाते हैं। फिर मैंने धनिया डाल दिया था इसमें, लेमन जूस डाला था। आई थिंक वो क्लिप मैंने ऐड करी है या नहीं करी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है। बेटा फोन लेके जाना। उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स करने के बाद हमारे साबूदाने जो है वो रेडी हो गया है। एकदम अच्छा खिला खिला साबूदाना, खिली खिली साबूदाना। एक्चुअली पता है आजकल रील्स चलती है खिले खिले चावल, उसमें ना दाल, ऐसी रील्स होती है ना खाने वाली, लंच वंच वाली, तो खिले खिले साबूदाना बन गया। उसके बाद मैंने जो वड़े थे वो सेकने के लिए रख दिए। थोड़ी सी चाय रखी थी क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके लाइक एक बार में चार चार करके जो साबूदाने, हाँ बेटा रुक जाओ एक मिनट, चार चार करके जो है वो डाला। एक्चुअली बच्चे आते हैं और वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो मैं भूल गई थी रात में ब्लॉग एडिट करना, और रात में मैं कर लेती हूँ तो ज्यादा सही रहता है क्योंकि एकदम शांति रहती है। इस टाइम पे वॉइस ओवर इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने के जो वड़े थे वो उतार लिए। उसके बाद फिर जो बाकी के वड़े थे वो मैं इसमें ऐड करके सारे सारे जो वड़े हैं वो बना रही हूँ। ओके, उसके बाद फिर अब मैं लगाने वाली हूँ बच्चों की प्लेट। तो हाँ जी, बच्चों की प्लेट। तो यहाँ पे मैंने वड़े रखे हैं और साबूदाने रखा है। तो ये हमारा हो गया था खाना। इन लोगों का रूटीन चेंज हो गया है, तो ये लोग जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं। मेरा तो जल्दी लेट कुछ नहीं होता सोना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एडिटिंग का काम रहता है और फिर मेरे को उठना इन्हीं के साथ पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जब उठते हैं उसके लाइक 15-20 मिनट में ही कुछ खाने पीने को या स्पेशली पीने को दूध वगैरह गर्म करके देना पड़ता है। तो कल संडे है, फिर मंडे है, 2 दिन मेरी हाउस हेल्प और नहीं आएगी। आते ही मेरी वाट लग चुकी है घर, तो मेरा मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा साफ़ करती हूँ फिर गंदा होता है, थोड़ा साफ़ करती हूँ फिर गंदा होता है। तो मैं छिपकली देख रही थी, यहाँ छिपकली बैठी हुई थी। घर का भी ऐसा ही है, अभी देखो एक बारी में होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये घर फैला कैसे है, तो ये घर मेरा धीरे धीरे करके फैलता है। ये कभी कभी मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एक दिन में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। फिर बच्चे ये देखना है, मैंने शाम में उठाया था ऐसा, मैंने वापस चला दिया। तो तकिया रख देती है अपना, ये जिया का तकिया, वो सब कुछ लगा देगी यहाँ पे और कुछ ना कुछ करती रहेगी। तो उसका ऐसा है कि वो अपना यहाँ पे खेलने के लिए बच्चा गुड्डा बैग पता नहीं क्या क्या रखा हुआ। ओके, मैं सब काम करूँगी। तो अब बस घर आ गए हैं, तो वही रूटीन है, वही सब कुछ है। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी मदर इन लॉ से मेरी एकदम से बात नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करी कि लगाऊँ फ़ोन, जब भी सोच रही तो कोई ना कोई काम निकल जा रहा है। तो मैं अपने बाल भी कटाने वाली हूँ। 2024 में मैंने अपने बाल इतने कराए थे, तो इतने कराए नहीं थे, वो कर दिए थे, मैंने ट्रिम करने के लिए बोला था। और ये अब ये वापस से मेरी कमर से नीचे आ गए, पेट से भी नीचे आ गए हैं, लगे हुए हैं। मेरा मन है बहुत कि मैं इतने करा लूँ, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना भी ईजी हो जाता है। ये जो लंबे बाल होते हैं ना, इनको कंघी करना सुलझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे बाल हमेशा ही लंबे रहे हैं और मुझे लग रहा है बताओ मैं क्या करूँ, इतने करा लूँ या ट्रिम करा लूँ, जैसा भी होता है ना। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड वो अब सही है। उसको दिन में भी हो रही थी वॉमिटिंग, फिर अभी 12-1 बजे से रुक गई है, तो अभी तक तो नहीं हुई है। तो वो कुछ यार मोशन सिकनेस के कारण भी हुआ था। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला कभी कभी ऐसा होता है जब आप वॉमिटिंग करते हो तो आपकी चेस्ट में पेन आ जाता है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू हार्ट। तो उसकी मैडम से भी बात हमने करी थी, उन्हें बोला से ज़्यादा वॉमिटिंग के कारण जो है ये दर्द इसको छाती में समझ में आया। ऑल्दो ये थ्रोट से होगा, जो आप
करते हो तो आपको पेन शुरू हो जाता है। बाकी दवाई करा ली है उन्होंने, अभी स्कैन के लिए तो नहीं बोला है दोबारा, उन्होंने बोला स्कैन की ज़रूरत नहीं है, वो उसको मोशंस के कारण ही हुआ है। एंड उन्होंने कहा कि आगे कभी भी जाना होगा तो वो मेडिसिन लिख देंगी जिससे इसको ये जो मोशन सिकनेस वगैरह है ये ना हो, और इस पेन से इसको ये पेन इसको अवॉइड कराया जा सके, है ना। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो कोई भी प्लान नहीं है, अब घर ही में रहना है कुछ टाइम तो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है एंड हमेशा तो घूम नहीं सकते, कुछ कुछ होते हैं तो घूम लेते हैं हम लोग, थोड़ा फैमिली टाइम बिता लेते हैं। आई जस्ट होप कि मयंक जी यानी राजा जो हैं वो वैसे ही रहे जैसे थे, स्टिल अभी तो ठीक ही हैं, वो ऐसे ही हैं। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।